सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 15-15 दिन के उपाय, यानी कि आपको लगातार अपने जीवन से समस्याओं को समाप्त करने के लिए 15-15 दिन ये उपाय करने चाहिए। कैसे करने हैं आपको ये उपाय, किस प्रकार से करने हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे छोटे उपाय जो आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर कर सकते हैं और भगवान शंकर से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा अधिक से अधिक लोगों के पास में। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम वीडियो के बारे में आपको बताना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और शिव जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र एक बेलपत्र प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। अब आप कहते होंगे बेलपत्र तो हम समर्पित करते ही हैं, तो इसमें नया क्या है? तो नया ये है, आपको ये जो बेलपत्र समर्पित करना है उसमें कुछ वस्तु लगानी है। और ये जो बेलपत्र समर्पित करेंगे वो हम एक महादेव का नाम लेते हुए करेंगे। महादेव का नाम लेंगे और वो महादेव के नाम से हमारे जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, जीवन में कोई कष्ट कोई दुख है उसको समाप्त करने के लिए, या फिर हमारी कोई मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस उपाय को आपको करना है। तो चलिए क्या करना है आपको, जो बेलपत्र हो उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, किस पर? बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। ये जो बीच वाली पत्ती है इस पर आपको लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन लगाने के साथ ही जब इस पूरी पत्ती पर आप पीला चंदन अच्छे से लगा दो, तो नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। कौन सी पत्तियों पर? नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। अब दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र को यहाँ से, जहाँ से बेलपत्र के मिलन का स्थान है, यहाँ से इस बेलपत्र को आपको पकड़ना है। इस बेलपत्र को पकड़कर यहाँ से भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, उसको समाप्त करने के लिए उपाय कीजिए। 15 दिन कम से कम आपको उस समस्या का स्मरण करते हुए, उस समस्या के बारे में बताते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर वो बेलपत्र समर्पित करना होगा। जिस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करनी है। और इसके साथ ही पहले बेलपत्र समर्पित करने से पहले एक कलश जल शिव जी पे समर्पित करना है। एक कलश जल समर्पित करो शिव जी पर, और शिव जी से प्रार्थना करो। जल समर्पित करने के बाद में वो बेलपत्र आपको समर्पित करना है। अब हम हमारे दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं इस वीडियो के। तो दूसरा जो उपाय है, दूसरा उपाय आपको करना है किस प्रकार से, इसमें आपको भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते से ही उपाय करना है और जब मंदिर से बाहर आ रहे हो तब उपाय करना है। ये उपाय भी 15 दिन का है। चाहे आपकी कोई मांग है या फिर कोई इच्छा है, या आपके परिवार में लोगों के बीच में प्रेम कम हो रहा है, समस्या कोई भी हो जीवन में, भगवान शंकर का हाथ पकड़ लो और भगवान शंकर के मंदिर मंदिर जाना प्रतिदिन शुरू करोगे तो शिव जी आपका हाथ अवश्य ही पकड़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करोगे सबसे पहले दक्षिण दिशा में जाओगे जल समर्पित करने के लिए। अब जल समर्पित करने के लिए जो आप कलश लेकर गए उसको मंदिर में किसी स्थान पर रख दो। सबसे पहले क्या करो, नंदी जी के पीछे की तरफ मंदिर में स्थान हो, यदि बैठने का स्थान हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नंदी जी हैं और नंदी जी के पीछे की तरफ बैठने का स्थान है। यहाँ पर इस स्थान पर आपको आसन लगाकर बैठना है। कलश को मंदिर के अंदर रख देना, यहाँ पर बैठना आसन लगाकर, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलो, हाथ जोड़कर शिव जी के सम्मुख में हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलो और मंत्र का जाप करके फिर आपको आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, आपका कोई दुख है, आपकी कोई परेशानी है, वो भगवान शंकर को बोल देनी है। इसके बाद में जब आप ये काम कर दो, इसके बाद में
यहाँ से उठो, जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हो, दक्षिण दिशा से जल समर्पित करते हो, जैसे आप उपाय कर रहे हो या पूजा कर रहे हो वैसे कर लो। जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए और आपको पता हो कि अब मुझे मंदिर से बाहर जाना है, तब आपको क्या करना है? तो तब आपको क्या करना है, जैसे आप मंदिर से बाहर आने वाले हो, उससे पहले जो आसन लगाकर आप यहाँ पर बैठे थे, ज़रूरी नहीं है आपको उसी आसन पर बैठना है। कोई भी मंदिर में आसन हो, वापस से आसन लगा के बैठना, नंदी जी के पीछे की तरफ हाथ जोड़कर वापस से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना। और इसके बाद में आपको जो आपकी मनोकामना, जो आपने जल चढ़ाने से पहले बोली थी, वही मनोकामना जल चढ़ाने के बाद में बोलना। यदि कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो उसका स्मरण करना। और यदि कोई मनोकामना है या आपने जो भी प्रार्थना शिव जी से पहले की थी, वही प्रार्थना करनी है। लगातार 15 दिनों तक आपको ये उपाय करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हो तो शिव जी आपकी मनोकामना और आपकी इच्छा को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। हमारे तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं अब हम। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बहुत पहले की कथाओं में बताया था, पिछले वर्षों की कथाओं में बताया था। क्या बताया था गुरुजी ने, कि यदि माताओं बहनों के रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी, तो उसके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था। वो बताया था गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का जो पुष्प आता है, उस पुष्प को आपको लेना है। अब दो तरीके से गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन किया था। जिन माताओं बहनों की शादी हो गई उनके लिए, और जिन बहनों की शादी नहीं हुई उनके लिए भी। तो उनके लिए गुरुजी ने बताया था उपाय एकदम जैसा है, बस जब जिनकी शादी हुई है उनको कहीं और समर्पित करना है पुष्प, और जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें कहीं और करना है। तो इसके लिए गुरुजी ने गुड़हल का पुष्प बताया था। घंटी वाला एक पुष्प आता है गुड़हल का, लाल कलर का। अब आपको इसको क्या करना है, पुष्प को भगवान शंकर के शिवलिंग में, जिन माताओं बहनों की शादी हो चुकी है उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में उस पुष्प को 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद उठा लेना है। यहीं शिव जी के मंदिर में नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर चबा चबा कर वो पुष्प खाना है। और आपकी रजस्वला धर्म से जुड़ी जो भी बीमारी है उसको भगवान शंकर को बताना है कि मुझे ये समस्या है। डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाना, जो डॉक्टर दवाई दे उसका भी सेवन ज़रूर करना, और ये छोटा सा उपाय भी ज़रूर कर लेना। यदि आप मंदिर में नहीं खा सकते हो पुष्प, तो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठ जाओ। चौखट पर नहीं बैठ सकते तो फिर आप अपने घर ले जाकर उस पुष्प को सेवन कीजिए। कितने दिन खाना है पुष्प? यदि पुष्प खाने में आपको समस्या नहीं तो प्रतिदिन 7 दिन लगातार खाओ। यदि पुष्प खाने में आपको कोई भी समस्या है, कि आपको पुष्प अच्छा नहीं लगा है या पुष्प खाने से आपको कुछ तकलीफ हो रही है, तो 1 दिन या फिर 2 दिन या 3 दिन के अंतराल में एक बार उस पुष्प का सेवन करें। इस प्रकार से इस पुष्प का सेवन करके आप अपने रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याओं को समाप्त कर सकते हो। और जिन माताओं बहनों की या जिन बहनों की शादी नहीं हुई है, उनको क्या करना है, उनको यही करना है। उनको भी इसी प्रकार से उपाय करना है। बस जो पुष्प समर्पित करोगे वह आप माँ पार्वती, माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति के चरणों में समर्पित करोगे, और वहाँ से उस प्रकार पुष्प को उठाकर जैसे हमने बताया वैसे उसका सेवन करना है। अब अंतिम उपाय जो गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था, और वो बताया था 45 दिन का उपाय। यदि आपकी कोई भी समस्या है, या संतान प्राप्ति की इच्छा है, या कोई भी जीवन में तकलीफ चल रही है, इसके लिए गुरुजी ने एक बहुत विशेष उपाय बताया। उपाय क्या बताया? तो गुरुजी ने पहले तो कहा कि जो हमारे पितृ होते हैं वो हम पर कृपा करते हैं, और उनसे पितरों की कृपा से हमारे वंश में भी वृद्धि होती है, भगवान शंकर की कृपा से भी होती है, सभी से होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप भगवान शंकर के मंदिर में शाम के समय या फिर अपने ही घर में शिव जी की पूजन अर्चना जरूर करते हैं, भगवान शंकर की आरती करते ही होंगे। अब आरती जो आप करते हैं भगवान शंकर की, इसमें आपको एक छोटा सा परिवर्तन करना है। तो गुरुजी ने कहा कि जैसे आपकी कोई विशेष कामना होती है तो आप लंबी बात का दीपक प्रज्वलित करते हो, तो यही आपको करना है। जब शाम के समय प्रदोष काल में आप भगवान शंकर की आरती करो, यानी शिव जी की जब आरती करो, तो शिव जी की आरती करते समय लंबी बात का दीपक ले लो, उसमें घी डाल लो। अब भगवान शंकर की आपने आरती करी, आरती करने के बाद में वो दीपक आप शिव जी के सम्मुख में रखोगे, पर आपको उसको ये नहीं करना। आप जैसे आरती पूर्ण हो जाए उस दीपक को आपको उठाना है। आप उठाकर, यानी अपने हाथ में पकड़ना है, जमीन पर या जिस स्थान पर आप रखने वाले थे वहां नहीं रखना। उस दीपक को उठाकर आपको आपके पितरों के स्थान पर, अब आप कहोगे पितरों का स्थान कौन सा होता है, तो जहाँ पर हम पानी भर कर रखते हैं पीने के लिए, वही हमारे पितरों का स्थान होता है, जिसको पलिंडा बोलते हैं।
यदि आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो वो स्थान होगा, या यदि आपने अपने मंदिर में अपने पितरों की जगह यानी कि अपने पितरों के लिए स्थान बना रखा है तो आप वहाँ पर भी उस दीपक को रख सकते हैं। लंबी बात का ये दीप होगा, इसमें लंबी बात लगी हुई होगी। भगवान शंकर से कामना करनी है, अपने पितरों से कामना करनी है, वंश बढ़ाने के लिए कामना करनी है, संतान प्राप्त करवाने के लिए कामना करनी है, और लगातार 45 दिनों तक आपको ये कार्य करना है। इस बीच में यदि माताओं बहनों का रजस वाला धर्म आ जाता है तो वे अपने स्थान पर घर के किसी दूसरे सदस्य से ये कार्य करवाएं। बाबा से प्रार्थना करें, कार्य करवा के बाबा से प्रार्थना करें कि हे शिव जी, माता बहनें अपने पति से भी ये पूजा करवा सकती है जब वह रजस्वला हो, और जब रजस्वला नहीं हो तो अपने ही घर में प्रतिदिन इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके पितरों के स्थान पर अवश्य ही रखें। बाबा की कृपा होगी। कम से कम 45 दिन जरूर करना ये एक उपाय, वंश बढ़ाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा